हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब मस्ती कर रहे होंगे और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरे चैनल का ये पहला वीडियो है और मैं अपने चैनल पे क्लास 12th, जो कि बोर्ड्स होते हैं, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड बोर्ड्स के मार्क्स हर जगह काम आते हैं, 12th के बाद एडमिशन के लिए भी काम आते हैं। और मैथ्स के मार्क्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत जगह एडमिशन लेने के लिए। तो ये चैनल एक फ्रेंडली चैनल रहेगा और क्या क्या हम इसमें करेंगे धीरे धीरे वो आगे पता भी चलते जाएगा। पर सबसे पहले मैं क्लास 12th के मैथ से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आज 1 जून है, काफी स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो आप मेरे साथ तैयारी करिए और मैं 90+ आपको गेन करने में हेल्प करूंगी। गारंटी वर्ड मैं यूज नहीं कर रही हूँ, वो आप पे भी डिपेंडेंट है, बट आई हेल्प यू। तो बीच बीच में और सारी बातें भी होती रहेंगी, पर पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा। ओके, तो चैप्टर हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। कितने मार्किंग होगी, सब कितने वेटेज होगी, वो मैं सब कुछ शेयर करूंगी आने वाले क्लासेस में। पर सबसे पहले है कुछ यादें ताजा करते हैं 11th की। क्यों ताजा करनी है कि 11th में तो सब ज्यादातर सब मस्ती में होते हैं, उतना ध्यान देते भी नहीं है पढ़ाई पे। मैं भी थी, तो मैं वही समझ रही हूँ। तो आपको बार बार रेफर ना करना पड़े किताब पे जाके, इसलिए कुछ कुछ डेफिनेशंस में रिकॉल कराना चाहती हूँ आप लोगों को। जस्ट रिकॉल करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और आपको लगता है कि डिटेल में जाने की जरूरत है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियोस बना दूंगी। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन है जो मैं रिकॉल करना कराना चाहती हूँ वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट्स हैं आपको गिवन, ठीक है, पी और क्यू। अगर मैं सबसे पहले अज्यूम कर लूं कि पी और क्यू दोनों ही नॉन एम्प्टी है, ठीक है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नाम आ रहा है, अब देख रहे हो ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने जैसे आम भाषा में भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट टर्म का, तो कैसे लिखते हैं, पी कॉमा क्यू, वेयर पी बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड क्यू बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, राइट। इसमें एक चीज है जिसमें मैं आपका नोटिस करवाना चाहती हूँ, वो है ये टर्म ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में लिखा जा रहा है। जैसे कि पी पहला एलिमेंट पहले सेट से ही आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। ऑर्डर का आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर्ड पेयर, आप क्यू कॉमा पी नहीं लिख सकते, राइट। तो ये हमने रिकॉल कर लिया एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ रिलेशन का। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product. Cartesian product अभी हमने जस्ट देखा, A क्रॉस B, ठीक है। सपोज मैं A दो एलिमेंट कुछ ले लेती हूँ, A1 A2, और B में एक ही एलिमेंट रखती हूँ, B1। तो A क्रॉस B हमारा कैसा दिखता होगा, क्या मैथ्स में कैसा दिखता होगा, कैसा एक्ट करता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर ही लिखना है हमको। सबसे पहला एलिमेंट आएगा ए का, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। A1 B1 और A2 B। ये आपके दो एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी में। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन जब भी 12th का चैप्टर है उस पर भी हम आएंगे, पर जो डेफिनेशन हमने 11th में पढ़ी हम उसे रिकॉल कर रहे हैं। रिलेशन आप अगर आम भाषा में यूज, मैथ्स में जो नाम पढ़े हैं वो आम भाषा से ही आए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं लिंक आम भाषा के से मतलब में भी है। रिलेशन का मतलब हम क्या समझते हैं, रिश्ता, राइट। तो मैथ्स में भी वही है। 12th में मैं आपको और डीप में डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। अभी जस्ट मैं 11th की डेफिनेशन रिकॉल करवा देती हूँ, वो जो टेक्निकल डेफिनेशन है।
A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. मतलब A क्रॉस B आपका कुछ बनेगा, उसके सबसेट होगा कोई ना कोई, ठीक है, और किसी एक रिलेशनशिप से बंधा होगा। रिलेशन है तो कोई ना कोई रिश्ता तो होगा एलिमेंट्स में। सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। और सेकेंड एलिमेंट जो होगा, मतलब ये जो होता है सेकेंड एलिमेंट आपका, जो अभी हमने बनाया भी था, A1 B1 बना था, A2 B1 बना था, तो सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है? पहले एलिमेंट की इमेज कहलाता है। क्लियर है ये चीज? सेकेंड एलिमेंट आपका पहले एलिमेंट की इमेज कहलाएगा। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डोमेन क्या होता है इस रिलेशन का? आपने रिलेशन बन लिख लिया, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी का सबसेट बनेगा रिलेशन भी। तो आपने जो भी रिलेशनशिप, आपको प्रॉपर्टी डिफाइन है क्वेश्चन में, आपने रिलेशनशिप बना लिया, तो जो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे उनका कलेक्शन आपको डोमेन दे देगा, और जो सेकंड सारे एलिमेंट्स आएंगे उनका कलेक्शन आपको रेंज दे देगा, रेंज ऑफ द रिलेशन। क्लियर है ये चीज? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन is called the range of the relation, and second, the set of all first elements of the ordered pairs in a relation are is called the domain। और कोडोमेन क्या होता है? सपोज रिलेशन आपका ए से बी डिफाइन है, ठीक है, तो ये जो सेकंड सेट होगा ये पूरा की पूरा आपको कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी रिलेशन आपका सपोज पी से क्यू है, तो क्यू आपका क्या हो जाएगा? सेकंड सेट पूरा कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। और रेंज हमारा क्या था? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, राइट। सेकेंड एलिमेंट्स आ कहां से रहती? क्यू। तो रेंज में पूरा क्यू भी आ सकता है, तो और कुछ एलिमेंट्स भी क्यू के आ सकते हैं, राइट। तो रेंज हमेशा सबसेट किसका होगा? कोडोमेन का। क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना, पी कॉमा क्यू, इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये वाला, ये क्यू से आ रहा है, राइट। और कोडोमेन क्या है? पूरा की पूरा क्यू। तो रेंज कोडोमेन का हमेशा सबसेट होगा। होपफुली ये सब समझ में आपको रिकॉल हुआ हो एक बार। ओके, मूविंग ऑन। एक डेफिनेशन और रिकॉल कर लेते हैं 11 से, वो है फंक्शन। फंक्शन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें मिला रिलेशन, ठीक है। और रिलेशन से हमें मिलेगा फंक्शन। रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन। किसी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। If every element of set A has one and only one image in set B। दूसरे तरीके से अगर हम बोलना चाहें तो फंक्शन f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that domain of f is capital A and no distinct ordered pairs in f have the same first element। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन इसी चीज में आके हो जाता है। सबसे पहले तो जो मेन डेफिनेशन है वो आपसे क्या कहती है कि ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट की, मतलब एवरी एलिमेंट कह रहा है, वो कोई एलिमेंट की इमेज नहीं हो, ये नहीं हो सकता। हर एक एलिमेंट की इमेज होगी और एक ही इमेज होगी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें देखने वाली है। पहली बात तो एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज, एंड दूसरा वन एंड ओनली वन इमेज। ये समझ में आई सभी को? ठीक है।
और अगर इसे आम भाषा में हम लेके आए तो अगर सपोज आपको ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है 1 3, तो यहाँ पे बाकी चीजें देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप देखो 1 की 2 इमेज मिल रही है, 2 भी है और 3 भी है, यही सारी बात खत्म हो जाएगी, मुझे आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये वही लिखा है। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये है कि अगर आप नॉन टेक्निकल देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। राइट, ओके। होपफुली थोड़ी यादें ताजा हो गई हैं सभी की, तो हम अपना अब 12th का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है ये डिटेल में समझाने की जरूरत है तो मैं इस पे भी लेक्चर्स बना लूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मुझे 11th की भी सीरीज बनानी है, पर मैं सबसे पहले 12th की सीरीज कंप्लीट करना चाहती हूँ क्योंकि बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन। सो अभी वील स्टार्ट विथ चैप्टर relations and functions of 12th. Relations and all right. So हम relation and functions start करने जा रहे हैं chapter 12, chapter 1 of class 12th. All right. So सबसे पहले हम relations से start करते हैं। Relations हम क्या समझते हैं आम भाषा में? रिश्ता। मैथ्स में भी कहीं ना कहीं वही मतलब निकल के आता है। देखते हैं कैसे। सपोज एक सेट है ए जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स का है, और एक सेट बी है जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स का है। ठीक है, मैंने एक सेट बनाया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो क्या इसमें समझ पा रहे हैं आप कि ए क्रॉस बी से आ रहे हैं ये एलिमेंट्स, एंड ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका स्मॉल बी। ओके, सो यहाँ पे एक हमने रिश्ता दिखाया कि हमें ए से वो एलिमेंट लेना है जो बी के एलिमेंट का भाई हो, और अगर ऐसा पेयर बन पाया तो वो मेरे सेट में आए। समझ पा रहे हैं? एक तरीके से एक रिश्ता ही है। मैथ्स में हम और भी एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे, चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो इस एक में ये सिंबल्स का भी बच्चों को थोड़ा दिक्कत रहता है। इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ओके, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ओके, सो क्या समझ में आया कि रिलेशन में कोई एलिमेंट्स हैं तो वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे। सपोज दूसरा मैं एक इसमें ही डिफाइन कर सकती हूँ, जैसे कि दूसरा रिश्ता कि मुझे ए कॉमा बी तब मिलेंगे व्हेन एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। तो वो सारे पेयर्स आएंगे जिसमें ए की में एज बी की एज से ज्यादा होगी, तो ये रिश्ता है। मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी से वो रिश्ता डिफाइन किया जाएगा, तो वो रिलेशन बनाएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा नोटेशन पे भी ध्यान दे लेते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा है आपका, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। इसको पढ़ेंगे हम ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन कैपिटल आर। ठीक है, ऑल राइट,
मूविंग ऑन, एक एग्जाम्पल से मैं कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ आप लोगों को। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वुड बी, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। ओके, सो मैंने एक सेट लिया ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, वो सारे एलिमेंट्स सच दैट a - b इज इक्वल टू 10। ये सारे एलिमेंट्स आ इसी से रहे, मतलब ये जो है मैंने डिफाइन किया है ए क्रॉस ए पे, मतलब ए भी मेरा कैपिटल ए से आ रहा है, बी भी मेरा कैपिटल ए से आ रहा है। अब मुझे बताइए ये रिश्ता, ये जो हमने डिफाइन किया है a - b = 10, कौन कौन से पेयर्स आएंगे? इन दोनों को देखते हैं। 1 2 का डिफरेंस 1 आएगा, 2 3 का भी 1 आएगा, 3 4 का भी 1 आएगा, इसका 2 आ जाएगा, 3 4 का 1 आएगा, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आपका आएगा 3। तो ऐसा कोई पेयर मिलेगा ही नहीं आपको जिसका डिफरेंस 10 आ जाएगा। तो पहला एक एग्जाम्पल, इसे मैं 1 मार्क कर दे रही हूँ, मतलब इसमें आपको कोई पेयर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरा एक आपको बताती हूँ। इसी में मैंने दूसरा रिलेशन डिफाइन किया, a, b सच दैट मॉड ऑफ a - b, मॉड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, > 0। इसमें कौन कौन से पेयर्स आ जाएंगे? इसमें a क्रॉस a के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस हमेशा मतलब मॉड लगा के तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और 0 से 0 या 0 से बड़ा रहेगा। राइट, अगर मतलब इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 1 1 2 1 3। डिफरेंस कितना है? 0, = लगा है तो 0 तो हो ही सकता है। और भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, मैं आपको कुछ से ही बताना चाह रही हूँ। 1 और 2 का डिफरेंस 1 होगा, वो भी > 0 होगा, मॉड लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया पहले एग्जाम्पल में, और दूसरे एग्जाम्पल में सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये दोनों केसेस एक्सट्रीम केसेस बन गए। समझ रहे हैं ना, एक में एक भी पेयर नहीं मिल रहा है, और एक में मुझे सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सारे पेयर्स मिल गए हैं। तो ये हमें मोटिवेट करता है, ये दो एग्जाम्पल जो हम दो नेक्स्ट डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। ऑल राइट, सो पहली डेफिनेशन है आपकी एम्प्टी रिलेशन की, दूसरी डेफिनेशन है आपकी यूनिवर्सल रिलेशन की। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। मतलब एक भी हमें पेयर नहीं मिलने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाई। डिनोट किससे करेंगे? फाई से। जैसे कि पहले के एग्जाम्पल में हमें एक भी एलिमेंट नहीं था, तो हमारा क्या था? ये रिलेशन फाई बन गया था। और दूसरा क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज ए क्रॉस ए। मतलब जो रिलेशन आया वो पूरा ही पूरा ए क्रॉस ए आ गया, मतलब सारे पेयर्स ए क्रॉस ए के आ गए। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल भी क्लियर है? और इन दोनों, क्योंकि ये एक्सट्रीम केसेस बनते हैं, तो इनको हम ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। ठीक है, ऑल राइट। जब एक्सरसाइज में आएंगे तो इनके और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी कुछ अपने अपने जो आसपास से, आप थोड़े मैथमेटिक्स अपने आसपास से एग्जाम्पल्स ढूंढिए, आप थोड़े, आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम डिस्कस भी कर सकते हैं। राइट, ऑल राइट। सो नेक्स्ट जो हम डिफाइन करेंगे, वो 3 टाइप के रिलेशन डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक एक करके एक एक से डील करेंगे, एक एक को शूट करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऑल राइट।